नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है, प्लास्टिक प्रदूषण। क्या आपको पता है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश माना गया है? नेचर जर्नल में छपे एक हालिया अध्ययन के अनुसार भारत हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है। ये दुनिया भर में निकलने वाले प्लास्टिक कचरे का लगभग 5वां हिस्सा है। तो भारत इस मामले में सबसे आगे क्यों है? इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहले, भारत की आबादी बहुत बड़ी है और इसके साथ ही प्लास्टिक का इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कितना प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, बल्कि ये भी मायने रखता है कि उसका निपटारा कैसे किया जाता है। दुर्भाग्य से खासकर ग्रामीण इलाकों में कचरा प्रबंधन का ढांचा उतना अच्छा नहीं है। कई जगहों पर अब भी बिना इकट्ठा किए गए कचरे को खुले में जलाया जाता है, जिससे हानिकारक प्रदूषक पर्यावरण में फैलते हैं। हालांकि आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 12 किलोग्राम कचरा पैदा होता है। लेकिन इस अध्ययन का तर्क है कि ये आंकड़ा शायद कम करके बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अक्सर इस डेटा में ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक रिसाइकलिंग सेक्टर को शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए इस संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें अधिक सटीक डेटा संग्रह के तरीकों की आवश्यकता है। अब इसे वैश्विक संदर्भ में देखें। इस अध्ययन में 200 देशों के 50,000 से अधिक नगर पालिकाओं के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसके अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 12.8 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। ये बहुत ज्यादा प्लास्टिक है। बिना इकट्ठा किया गया कचरा सबसे बड़ा दोषी है, खासकर निम्न और मध्यम आय वाले देशों में। दूसरी ओर उच्च आय वाले देशों में बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणालियां हैं, लेकिन वे भी पूरी तरह से बच नहीं सकते। दिलचस्प बात यह है कि उच्च आय वाले देश अधिक प्लास्टिक कचरा पैदा करते हैं, लेकिन उनके नियंत्रित निपटान तंत्र के कारण वे शीर्ष प्रदूषक नहीं हैं। हालांकि इन देशों से प्लास्टिक कचरे का निर्यात कम करके बताया जा सकता है, जो समग्र मूल्यांकन को प्रभावित कर सकता है। तो इसके बारे में क्या किया जा रहा है? ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी पर काम चल रहा है, जिसका लक्ष्य 2024 तक 177 देशों के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता करना है। यह अध्ययन नीति निर्माताओं को प्रभावी रणनीतियां विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करता है। संक्षेप में, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए कई तरह के उपायों की आवश्यकता है। हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने, कचरा प्रबंधन के ढांचे में सुधार करने और टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ग्लोबल प्लास्टिक्स ट्रीटी इस पर्यावरणीय चुनौती को हल करने में वैश्विक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखने के लिए धन्यवाद, और आइए प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए अपना योगदान दें। अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।